हेलो बच्चों, कैसे हो? सुप्रभात। मैं आपका नियर एंड डियर टीचर महेंद्र सिंह आप सभी का एमएस पटेल ई लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 10 PM पर पुनः ये लाइव क्लास ये स्ट्रीम की जाएगी एमएस पटेल ई लर्निंग चैनल से। सो बच्चों, अपना मोबाइल उठाइए, डाटा ऑन कीजिए और ईयरफोन अपने कान में लगाइए और जल्दी से पहुंच जाइए एमएस पटेल ई लर्निंग चैनल पर, यूट्यूब के इस चैनल पर। आज की ये क्लास जो द्विआधारी संक्रियाओं के संबंध में है वो लाइव स्ट्रीम हो रही है। सो ज्वाइन मी एंड enjoy your study. So okay boys, I am going to start. अब देखो मैं आपको ये शुरू करने जा रहा हूँ। बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। तो आप बच्चों बहुत सी ऐसी क्रियाएं गणित की पढ़ते रहे हैं। जैसे देखो, आपको सबसे पहले योग क्रिया जो कहते थे, एडिशन, योग या एडिशन करते हैं। और मान लो एडिशन आपको, अब इसमें होता क्या है बच्चों कि ये जो संक्रियाएं हैं वो किसी एक सेट पर डिफाइंड होती है, किसी एक सेट पर डिफाइंड होती है। कभी कभी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी सेट पर वो बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। उसकी हम जांच अभी आपको बताते हैं कैसे। जैसे एडिशन, मान लो हम एडिशन ले लेते हैं इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जरा देखें कि कोई भी दो नंबर ऐड करें, जैसे a, b belongs to n, ठीक है। तो दिस implies a plus b also belongs to n, ये a plus b भी n में होगा। कंडीशन ये होती है बाइनरी ऑपरेशन की बच्चों कि उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लो, उनके साथ बाइनरी ऑपरेशन वाली क्रिया कीजिए और यदि जो नंबर आपको मिलता है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, देन दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बात क्लियर हुई कि कोई भी दो नेचुरल नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो एडिशन के फलस्वरूप जो नंबर आपको मिलेगा a plus b, इट अगेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। तो आपने, इसका मतलब है कि जो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन है, तो यहाँ पर जो एडिशन है, जो प्लस है, वो इस ऑपरेशन को फुलफिल करेगा। अब जरा हम ले लें सब्सट्रैक्शन इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो देखो a b belongs to n, ठीक है। तो दिस implies a minus b may or may not, ठीक है, belong to n, ठीक। कैसे, इसको जरा क्लियरिफाई करते हैं। अगर a ग्रेटर देन b है, इफ a is greater than b, this implies a minus b belongs to n होगा, क्योंकि a बड़ा नेचुरल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 minus 3, ठीक है, 4 is greater than 3 and implies 4 minus 3
बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर उल्टा हो, ए इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, दिस इंप्लाइज अब क्या होगा, ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग टू एन। कैसे? क्योंकि एन में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। इफ 3 is less than 4 implies 3 minus 4 is equal to -1 which does not belong to n। क्लियर हुआ? सो इसका मतलब ये हुआ, this implies subtraction in n is not a binary operation। सो ये कंडीशन हम लोग बच्चों जो कर रहे थे कि केवल वो मैथमेटिकल ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है जिसमें जिस सेट पर वो डिफाइंड है उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स को उस मैथमेटिकल ऑपरेशन से ऑपरेट करने पर अगर जो एलिमेंट मिलता है, इफ इट बिलोंग्स टू द सेम सेट देन द ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट। जैसे अगर हम जो सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन है वो सेट बदलने पर वो हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सब्सट्रैक्शन आप ले रहे हैं, सब्सट्रैक्शन इन व्हाट, इन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इज बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे? देखो, ए बी ये दो नंबर बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर। इसमें चाहे ए बड़ा हो बी से, चाहे बी बड़ा हो ए से, चाहे ए बड़ा हो बी से, चाहे ए छोटा हो बी से, ए माइनस बी जो आएगा दैट विल बिलोंग टू आर, क्योंकि आर it set of real number, it includes all positive and negative numbers, सब इसमें आते हैं including 0। तो इसका मतलब subtraction is a binary operation in but in R में ये बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए, जबकि n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। अगर हम सब्सट्रैक्शन इन z ले लें, सेट ऑफ इंटीजर, तो उसमें भी ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। सो किसी ऑपरेशन का बाइनरी होना और ना होना ये डिपेंड करता है कि ऑन विच सेट इट इज बीइंग डिफाइंड, किस सेट पर उसको डिफाइन किया जा रहा है। सो अब बच्चों इसकी बात, ये इंट्रोडक्शन था। अब हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन है क्या। बाइनरी ऑपरेशन इट इज ए फंक्शन, a binary operation on a set is a mathematical operation and it is a function from A cross A to A on a set A कह देते हैं हम, वो सेट क्या है A is a mathematical operation. A binary operation on a set A is a mathematical operation and it is a function from A cross A to A. ठीक?
रिमेंबर है। तो यहां पर हियर बाइनरी ऑपरेशन is denoted by asterisk mark। इसको एस्ट्रिक मार्क से या इन जनरल किसी जो भी हो उस तरह से भी लिया जा सकता है, इन जनरल एस्ट्रिक मार्क से, एंड डिनोटेड बाय एस्ट्रिक मार्क्स, एंड it is expressed as asterisk such that A cross A to A। समझिए बच्चों, तो फिर से देखिएगा, मैंने कहा कि a binary operation on a set A is a mathematical operation। कोई जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, जो कोई गणितीय संक्रिया होती है, कोई द्विआधारी जो संक्रिया होती है किसी सेट पर, सेट ए पर, वो एक वास्तव में गणितीय संक्रिया है, एंड इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। और ये ए क्रॉस ए से ए में समुच्चय, ए क्रॉस ए से ए में एक फलन होता है, ठीक। हियर बाइनरी operation is denoted by asterisk mark, generally asterisk marks, and it is expressed as an asterisk such that A cross A to A। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये एक जो है क्या है, एक A क्रॉस A से A में एक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन डिफाइंड होगा कब, जब जो A क्रॉस A के कोई भी एलिमेंट के दोनों टपल्स को ऑपरेट करने पर जो नंबर हमको मिले, इट बिलोंग्स टू सेम सेट, एंड दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज बाइनरी। तो हमने पहले एग्जांपल आपको देकर बताया कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन किस पर जो है बाइनरी है या नहीं है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एडिशन ऑन नेचुरल नंबर्स पर अगर एडिशन करते हो तो कोई भी दो नेचुरल नंबर को जब ऐड करोगे तो जो अगला नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये नेचुरल नंबर्स पर एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन नेचुरल नंबर्स पर ही सब्सट्रैक्शन, ठीक, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो कोई दो नंबर को, तो कभी तो वो जो है नंबर जो मिलेगा वो कभी तो n में होगा, नेचुरल नंबर्स में होगा, और कभी नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि 5 और 3, तो 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मिला, तो 2 नेचुरल नंबर्स में है। लेकिन 3 माइनस 5, अगर मान लीजिए आपने टपल्स को बदल दिया, किसी भी तरह से ऑपरेट करने की बात है, तो 3 minus 5 it comes out -2, but this -2 this time does not belong to but set of natural number। So subtraction and also division in natural numbers, a और b को डिवाइड करने पर अगर फिर से नेचुरल नंबर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे 8 को 2 से डिवाइड किया तो आया कितना, 4, तो यहाँ पर ये हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए क्या किया, 2 को 8 से डिवाइड किया, देन इट कम्स आउट 1/4। नाउ 1/4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। तो आप देखेंगे कि कुछ ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस होंगे सभी, और ये मैंने आपको ये भी बताया कि कभी कभी क्या होगा कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी सेट पर बाइनरी नहीं है, किंतु क्या हो सकता है, वो अगले किसी सेट पर बाइनरी हो सकता है। जैसे सब्ट्रैक्शन इन रियल नंबर में अगर सब्ट्रैक्शन ले लो देन इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, तब वो बाइनरी है, क्योंकि रियल नंबर्स में a माइनस b, b माइनस a बोथ बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स।
सेट ऑफ इंटीजर्स पर ले लो तो भी क्या हो जाएगा, वो बाइनरी हो जाएगा, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर वो बाइनरी नहीं होगा। इसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिवीजन भी आप लोगे, बट एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो से डिवीजन क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जीरो को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो उस समय भी वो क्या हो सकता है, बाइनरी हो सकता है इन रियल नंबर्स, ठीक। तो यहां पर अब हम लेकर के चलते हैं, ये एग्जांपल्स आपको एक बता देते हैं। Prove that this one is an example. Prove that asterisk such that R to R, such that R cross R to R, okay, and defined as ordered pair A B goes to A plus B, A plus 4B, sorry, A plus 4B is a binary ऑपरेशन। ये आपको दिखाना है बच्चों को, ठीक है, ध्यान दीजिए। सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर में R क्रॉस R से ये R में एस्टेरिस्क मार्क, ये एक बाइनरी ऑपरेशन, ये इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि ये हम मान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये किस तरह से डिफाइंड एज ए ऑर्डर पेयर ए बी, मतलब इन दोनों को के साथ वो ऑपरेशन करने पर, मतलब इन दोनों पर ये ऑपरेशन करने पर, एस्टेरिस्क ऑपरेशन करने पर क्या मिल रहा है, a प्लस 4। तो इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, ये इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया। तो हाउ टू प्रूव, कैसे प्रूव करना है, जरा देखो, ये प्रूफ ठीक है। तो हियर एस्टेरिस्क ए बी इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, a प्लस 4b, ठीक है, इज ये a प्लस 4b इतना आ रहा है, विच बिलोंग्स टू R, ये प्रूव आपको करना है, टू बी प्रूव्ड, ये करना है। तो जरा देखें, यहां पर a बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये गिवन, क्योंकि ऑर्डर पेयर ए बी आर क्रॉस आर में है, ठीक है, बी बिलोंग्स टू आर गिवन, ठीक, ये भी। तो दिस इंप्लाइज 4b बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन है इन आर, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी किस में होगा, R में होगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इन R इज बाइनरी ऑपरेशन, वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो 4b भी किसमें होगा, R में होगा। दिस इंप्लाइज a प्लस 4b बिलोंग्स टू R, a प्लस 4b भी R में होगा, क्यों, बिकॉज एडिशन इन R is binary
ऑपरेशन। मतलब ये प्रूविंग के लिए आपको कुछ बच्चों बेस लेके चलना होगा, कुछ जानते रहना होगा कि जैसे एडिशन इन आर इज बाइनरी, मल्टीप्लिकेशन इन आर इज बाइनरी। तो इन्हीं का यूज करके आप दिखाओगे कि जो नंबर को प्राप्त कर रहे हैं वो दैट बिलोंग्स टू सेम सेट, वो उसी सेट में है। सो दैट इज द मेथड ऑफ प्रूविंग। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि a प्लस 4b वो भी किसमें है, R में है। समझ गए बच्चों? इसलिए जब ये R में आ गया, ये R में हो गया, तो आपने दिखा दिया कि इट बिलोंग्स टू सेम सेट। सो दिस इंप्लाइज एस्ट्रिक, जो एस्ट्रिक ये लिया था, इज बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपने सिद्ध कर दिया। ठीक बच्चों, सबको क्लियर हुआ? मतलब आप बस एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बाइनरी में क्या करना होता है। कोई भी दो नंबर को ऑपरेट करने पर जिस तरीके से ऑपरेट करने को दिया हो, जैसे डिफाइन किया हो, उस तरह से ऑपरेट करने पर जो रिजल्ट मिले, अगर वो सेम सेट में है, देन द ऑपरेशन इज बाइनरी। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक, बाइनरी संक्रियाओं की, द्विआधारी संक्रियाओं के गुण। ठीक, सो अब बाइनरी सबसे पहले ले लेते हैं नंबर वन कम्यूटेटिविटी। ठीक बच्चों, इसको कहते हैं क्रम विनिमेयता। विनिमय माने बदलना, क्रम माने क्रम को बदलने की प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिविटी जैसा हमने बताया था आपको। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, हिंदी मीडियम वाले आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो उनको ट्रांसलेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत बहादुर बच्चे हैं, वो अंग्रेजी को भी हिंदी में ट्रांसलेट करना जानते हैं, क्योंकि इतना उनको ट्रांसलेशन बताया जाता है। तो आप लोग बच्चों है, ये छोटे ट्रांसलेशन है, इसको आप कर लेंगे तो आपको इसको, क्योंकि एक साथ दोनों लैंग्वेज को लिखना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमारा फिर टाइमिंग जो है उसमें ज्यादा लेने लगे, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको मैंने ये बात कई बार समझाई है। ठीक, तो कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमेयता। तो इफ एस्ट्रिक such that x cross या a cross a to a, is a binary operation, then it is said to be commutative। अगर एस्ट्रिक a क्रॉस a से a में कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो हम उसको कम्यूटेटिव कहते हैं, उसमें उसको क्रम विनिमेय कहते हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ a asterisk b is equal to b asterisk
कैपिटल ए के कोई भी दो एलिमेंट्स को चाहे ए एस्ट्रिक बी करो चाहे बी एस्ट्रिक ए करो, सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो अब देखो इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल, ठीक, तो एग्जाम्पल एडिशन, एडिशन इन n क्रॉस n टू n, ये आपने ये पढ़ा है, इज बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, अभी अभी बताया, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, समझ गए। तो ये बाइनरी है। अब हमको चेक करना है कि वेदर इट इज कम्यूटेटिव, तो वी नो कोई भी एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, 3 + 4 = 4 + 3 होता है कि नहीं है, तो आप यहां कह सकते हैं और a + b = b + a for every a, b belongs to set of natural numbers. This implies plus in n capital N set of natural number is a commutative binary ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, सो यहां पर आपने कम्यूटेटिविटी को दिखाया कि ऐसा ऑपरेशन, ये एडिशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। सो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ये एसोसिएटिविटी, सहचर्यता। ठीक, कौन सी भी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन या आपका बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है और कौन सा नहीं है। तो ऐसी एसोसिएटिविटी क्या होती है, इफ asterisk such that a cross a to a be a binary ऑपरेशन, ये ठीक ऑपरेशन, then it is said to be associated, ठीक है, if and only if a asterisk b in a bracket asterisk c is equal to a asterisk b asterisk c for every a b c belongs to capital A। समझ गए बच्चों, ये प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होगी, ठीक है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। ठीक, पर ध्यान से समझ लीजिए, इफ asterisk, दिस इज नेम्ड एज asterisk, if asterisk such that a cross a to a be a binary operation, ये मान लिया कि एक बाइनरी ऑपरेशन। अब ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होगा इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी जब क्या हो, a asterisk b whole asterisk c is equal to a asterisk whole in b asterisk c। मतलब ये पहले इनको ऑपरेट किया जाए, फिर ये इसमें उल्टा किया जाए, a को ऑपरेट किया जाए b asterisk c के साथ। तो देखो इसके एग्जांपल्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, addition and multiplication are both associative on what set,
चाहे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, चाहे रियल नंबर से ले लो, सब पर ये क्या है, एसोसिएटेड। कैसे देखो, यू नो 2 एडिशन 3 एडिशन 5, ये तो इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, 2 + 3 5 + 5 10। अब इसको देखो, 2 एडिशन 3 + 5, ये इस तरह से देखो, इसके ये प्लस मार्क से हट गया, दिस इज ऑल्सो 10। तो दोनों कैसे हैं, इक्वल है। हियर 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। ठीक, तो ऐसा एग्जाम्पल देकर के आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a * b, यहाँ पर a + b + c is equal to a + b + c for every a, b, c belongs to n। तो इसका मतलब क्या हुआ, this implies plus in n is associated binary ऑपरेशन। समझ गए बच्चों। अब अगली बात आती है, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम लोग बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, ये इसको कहते हैं तत्समक अवयव। बच्चों जैसे पिछले टर्न पर बताया था, तत्समक का मतलब, तत् माने जो है, समक माने उसी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इफ a strict such that a × a to a is a binary operation, then a belongs to capital A, is called its identity element if and only if A * B is equal to B * A is equal to B for every B belongs to capital A। मतलब ध्यान से समझो बच्चों, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान है। ए में, कैपिटल ए में स्मॉल ए अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा एलिमेंट है कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो वही एलिमेंट आपको मिले, वही एलिमेंट आपको मिल जाए। देखो A * B = B * चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे राइट से ऑपरेट करो, दोनों बार रिजल्ट क्या इस तरह से आना चाहिए, वही एलिमेंट मिल जाए। जैसे अब इस बात को क्लियर करने के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे 1 बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक प्राकृतिक संख्याओं के सेट में एक ऐसा अवयव है, एक गिनती का, एक नंबर 1, ठीक, 1। तो 1 को किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 इट गिव्स 2, 1 × 3 इट गिव्स 3, वही 3 ही आया। मतलब एक को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो
तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। एक को 100 से मल्टीप्लाई करो 100 मिलेगा, एक को 10 लाख से मल्टीप्लाई करो 10 लाख मिलेगा, मतलब वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसा एलिमेंट जो ऑपरेट करने पर, जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर रिजल्ट उसी एलिमेंट के बराबर दे देता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ये देखो एग्जाम्पल 1 belongs to capital N, ठीक है। If we take कौन सा ऑपरेशन ले लें, मल्टीप्लीकेशन, we take multiplication cross such that n cross n to n, ठीक। then ठीक है, one is identity element of कैपिटल। कैसे देखो, 1 into 3 equal to 3, 1 into 2 equal to 2, 1 into 100 equal to 100, ठीक है। या उल्टा लिखो, 3 into 1 equal to 3, 2 into 1 equal to 2, 100 into 1 equal to 1। समझ रहे? चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे राइट से ऑपरेट करो, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन दिए गए। सो विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मल्टीप्लीकेशन of binary operation has identity and that identity is equal to 1, ठीक, ये 1 के बराबर। लेकिन अगर बच्चों यही बात एडिशन में की जाती तो आप जानते हैं कि एडिशन में आप 0 + 5 करोगे तो 5 आएगा, ठीक, 5 + 0 करोगे तो भी 5 आएगा, ठीक है। 17 + 0 करोगे तो 17 आएगा, 0 + 17 करोगे 17। लेकिन हो तो रहा है, बट 0 does not belong to set of natural number, तो 0 तो set of natural number में है ही नहीं, तो 0 is identity with respect to addition, ठीक है। लेकिन in n, but 0 does not belong to n, इसलिए आप कह सकते हो कि addition in n has not its identity, क्योंकि जो है आइडेंटिटी है वो उस ग्रुप में, उस सेट में है ही नहीं, ठीक। तो ये बच्चों इस तरह से हुआ। अब बात करते हैं, सो बच्चों नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए। अब यार ए का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इफ एस्ट्रिक ए सच दैट ए क्रॉस ए टू ए बी a binary ऑपरेशन, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है एंड E is its identity एलिमेंट, E इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है, मान लीजिए। then A इनवर्स कर दो इसको, A इनवर्स, ठीक है, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एलिमेंट A if and only if A asterisk A inverse is equal to E equal to A inverse asterisk A equal to E, ठीक। ये यहां पर मतलब ये है कि कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी मिल जाए तो वो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होंगे,
एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक, देखो यहाँ पर मतलब ए के इनवर्स को हम a रेज टू पावर -1 से, यहाँ पर जरूरी नहीं कि a रेज टू पावर -1 1/, हो a हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ये ऐसा हम लेते, ये तो एक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चाहे तो आप अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप a डैश कह सकते हैं इससे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, a डैश उसका इनवर्स। ठीक, तो a का इनवर्स, एलिमेंट a का इनवर्स जो है a डैश होता है अगर a एस्ट्रिक a डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, या a एस्ट्रिक a, ठीक है, a डैश एस्ट्रिक a, ये भी आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, तो कैसे बच्चों, देखो फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये r क्रॉस, या आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, तो लेकिन मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में फिर वो होगा नहीं, तो r क्रॉस r टू r, ठीक, रियल नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन ले लिया। ठीक, तो क्या होगा कि आप ध्यान दीजिए, इसमें मल्टीप्लीकेशन आप ले रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन का जो आइडेंटिटी था वो 1 था, e इक्वल टू, इसमें अगर ये लिया तो हियर पहले से e समझ लो कितना है 1। ठीक है, अब सपोज वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ 5 का इनवर्स लेना है। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे हो जाएगा, ये 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, अब 5 बिलोंग्स टू r इंप्लाइज 1/5 बिलोंग्स टू r, ये 5 r में तो 1/5 भी r में होगा। नाउ 5 मल्टीप्लाइड 1/5 इक्वल टू 1, और 1/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हैं ये a है, ये उसका a इनवर्स, ये e है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि जो 5 का 10 इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5। ठीक, ये e था, ये e, ये a एस्ट्रिक की जगह पर मल्टीप्लिकेशन है, और ये a डैश इज इक्वल टू e। देखो गौर से, a को बताया 5, a डैश हो गया 1/5, और ये e हो गया इसका आइडेंटिटी। तो दिस इनवर्स है 10 इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी भी है, जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट का इनवर्स हो। ठीक है, तो जैसे आप कहेंगे कि 0 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब 0 का इनवर्स जैसे यहां पर ले रहे हैं, ठीक, तो अगर हम जो है इसमें ये है इनफाइनाइट कोई डिफाइंड नंबर होगा नहीं, तो यहां पर दिस इंप्लाइज 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। आपको बताया कि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो 0 का इनवर्स 1/0 हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 0 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब 0 हैज नॉट इट्स इनवर्स। दिस इंप्लाइज 0 हैज नॉट इट्स इनवर्स।
समझिए। तो हर एलिमेंट का जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट का इनवर्स उस सेट में हो। सो इनवर्स की बात अलग ही है, किसी एलिमेंट का इनवर्स हो ना हो ये बात है, मायने नहीं रखती है, वो बाइनरी ऑपरेशन है तो है, ठीक है। इनवर्स सभी एलिमेंट्स का नहीं हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी जो होती है वो सबके लिए होती है, पूरे एलिमेंट्स के लिए। इसलिए वहां लिखा भी गया था फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू दैट सेट, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली। अब हम बाइनरी ऑपरेशंस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। सो बच्चों ये क्लास यहीं पर, अब ये ज्यादा हो गई है, 45 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड कर चुकी है, तो इस क्लास को हम यहीं पर जो है एंड करते हैं इसका। और 3 PM we will meet again and the live class will be seen on this channel MS Patel e-learning। मैंने बच्चों आपके उस ग्रुप में मैंने जो है लिंक पोस्ट कर दिया है। अगर बहुत डिफिकल्टी है आप वैसे तो ये ऐसा चैनल है कि आप गूगल पर, फेसबुक पर जहां से भी सर्च करोगे, बेहतर है कि आप जो है सीधे डायरेक्ट यूट्यूब पर जाएं और MS पटेल ई-लर्निंग वहां सर्च कर दें, या आपको हमने जो लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक कर दें तो डायरेक्ट मेरे चैनल पर पहुंचेंगे। और आप देखेंगे कि जब मैं लाइव टेलीकास्ट पर हूँ, लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, वहां मेरे प्रोफाइल के ठीक नीचे एक बॉक्स में वो वीडियो दिखाई देगा, उस पर लिखा होगा लाइव। वो तब तक चलता नजर नहीं आएगा जब तक वो रन नहीं करेगा, जब तक कि उस लाइव बटन पर आप क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ही लाइव बटन पर क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके YouTube में प्ले हो जाएगा और आप आसानी से उसको देख पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।